मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। खर दूषण के इस युद्ध में प्रभु राम ने अपनी पूरी कमर कस ली थी। अपनी कमर को एक कमर पट्टा बांधा था, अपनी जटाओं के ऊपर एक पूरी तरह से क्लॉथ कवर करके लिया था। बहुत ही घट अपनी बाजुओं को और अपने पैरों को जकड़ने वाले तांबे के कड़े लगा करके रखे थे। कई सारे आयुधों से भरे हुए तुणीर और शस्त्र रखे हुए थे। खर के मरने के बाद धीरे धीरे अपना कवच प्रभु राम ने खोला, अपने तुणीर रखा, अपना कोदंड रखा, अपने कमर पट्टे को ढीला किया, उनके अपने जो जटाओं के ऊपर उन्होंने कपड़ा बांध करके रखा था उसको ढीला किया, उसको नीचे किया और शांति से राम बैठ गए। राम के शरीर पर कई जगहों पर घाव थे। पूरा शरीर मिट्टी से धूल से सन गया था। पूरी जगह पर रक्त के फवारे थे, कहीं पर रक्त के छींटे थे, कहीं पर उनके खुद के शरीर से रक्त बह रहा था। बट राम वॉज नाउ हैप्पी दैट एक्चुअली द अवतार कार्य जिसके लिए राम आए वो शुरू हो गया। खर और दूषण के साथ में जो प्रभु राम का युद्ध है ये बहुत मायनों में द्योतक है। खर रिप्रेजेंट्स मद, कह रहे हमसे ज्यादा कोई कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता। सो जब मद आता है, गर्व आता है तो उसका अंत होता ही है। खर रिप्रेजेंट्स मद। दूषण रिप्रेजेंट्स अज्ञान, जहां पर वो सोचता है कि जितना उसे पता है उसके आगे और किसी को कुछ नहीं पता है। उसने कहा था आप भीगी बिल्लियों की तरह क्यों ऐसे ये किए हो, हमने कितने सारे देवताओं को परास्त किया है, हमारी भुजाओं में इतना बल है, ये वो ऐसे करके उन्होंने 5000 राक्षसों को तैयार किया था प्रभु राम के विरुद्ध, याद है आपको। सो दूषण रिप्रेजेंट्स इग्नोरेंस और त्रिशिरा रिप्रेजेंट्स एनवी, जहां पर अरे जो मैं कर सकता हूं मुझसे ज्यादा कोई अच्छा नहीं कर सकता। सो अगर हमें प्रभु राम की ओर जाना है तो हमें इन तीनों को छोड़ना ही होगा। गर्व को छोड़ना होगा, ईर्ष्या को छोड़ना होगा और अज्ञान को छोड़ना होगा। या हम उसे यूं भी पुटअप कर सकते हैं कि जब हम भगवान राम के पास जाते हैं, भगवान के पास जाने का अपना प्रवास शुरू करते हैं, तो उस समय गर्व, अज्ञान, इन सबको छोड़ना ही पड़ता है। सो भगवान राम एक्चुअली जब फाइट कर रहे थे तो उनके कोदंड में एक घंटी थी। जब भी 100 राक्षस मरेंगे तब वो घंटी टिंग करेगी। और जब प्रभु राम युद्ध कर रहे थे खर दूषण के साथ में तो वो घंटी टिंग 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 कर रही थी। इट टुक 24 मिनट्स। खर दूषण त्रिशिरा और प्रभु राम का ये जो युद्ध चला है, इट टुक हाफ अ मुहूर्त, एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। तो 24 मिनटों में खर, दूषण, त्रिशिरा, उनके 14 जो सेनापति थे वो और 14,000 राक्षस और प्लस वो जितने सारे जानवरों के साथ आए थे, भूत प्रेत पिशाचों के साथ आए थे, सब, एवरीथिंग वाज फिनिश्ड। दैट वाज राम। सो दंडकारण्य में, जनस्थान में अब केवल हर जगह पे हड्डियां, रक्त, मांस और चीजें उलट पुलट। जो जंगली जानवर हैं वहां के, जो जनस्थान में ऐसे ही रहते थे, उनके लिए आने वाले कितने सालों के लिए अन्न और रक्त का प्रबंध हो गया। प्रभु राम ने वेरी इंस्टिंक्टिव, प्रभु राम ने शूर्पणखा और अकंपन दोनों को जीवित छोड़ दिया।
और हम देखते हैं उन्होंने आगे मरीच को भी जीवित छोड़ा था। और यही 3 लोग हैं जो आगे आने वाले सारे प्रॉब्लम्स की जड़ हैं प्रभु राम के जीवन में। शूर्पणखा, अकंपन और मरीच। इसके विपरीत हम देखते हैं when Lord Krishna deals with demons, वृंदावन में आए हुए किसी भी एक राक्षस को उन्होंने जीवित नहीं छोड़ा। सो ये दर्शाता है कि कई बार स्थिरता और शांति के लिए मार्ग केवल हिंसा से ही आता है और वो करनी ही पड़ती है। ये भगवान कृष्ण के जीवन से और प्रभु राम के जीवन से जो हम पैरेलल्स हैं उनसे जोड़ सकते हैं। इसी बीच में लंका में शाम हो गई थी और लंका में हर कोई मेरी मेकिंग में डूब गया था। एवरीवेयर देयर वाज अ फेस्टिव एटमॉस्फेयर। व्हाई? इट्स इवनिंग टाइम, लिकर, ब्यूटीफुल फीमेल्स एंड एंजॉयमेंट। दिस इज व्हाट लंका स्टूड फॉर। क्यों? क्योंकि दैट इज व्हाट लंकेश स्टूड फॉर। आप उसे लंकेश बुलाइए, रावण बुलाइए, दशानन बुलाइए, दशग्रीव बुलाइए, आप कुछ भी बुलाइए, द एंटायर एग्जिस्टेंस वॉज डिपेंडेंट ऑन ओनली वन थिंग एंड दैट वॉज एंजॉयमेंट। उनकी सभा भी शाम को शुरू होती थी और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खत्म होती थी। हम देखते हैं, हम दिन में काम करते हैं, रात में सोते हैं। लंका की सभा शाम को जैसे सूरज ढलता था, 7, 7:30, 8 बजे उनकी सभा शुरू होती थी, सुबह ब्रह्म मुहूर्त के बाद खत्म होती थी। आजकल के मैक्सिमम लोगों की दिनचर्या भी यही है। वो शाम को 7:30, 8, 8:30 बजे जग जाते हैं और मस्त एंजॉय करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सोते हैं। जानिए, ये लंका की जीवन पद्धति है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात